तो स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वेस्ट में। दोस्तों ये सेशन जो है आपका मैथमेटिक्स का है, जिसमें आप लोग 10th क्लास की मैथ पढ़ रहे थे और हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे, जिसमें आपके 14 तक क्वेश्चन हो गए थे। यदि आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस सेशन में दोस्तों जो 3 क्वेश्चन बचे हैं 15, 16, 17 उनको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या आज का है, 15वां क्वेश्चन है, बोर्ड पर आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1.2 मीटर एक लड़की है, 1.2 मीटर की एक लड़की है और कह रहा है कि भूमि से 82 मीटर ऊंचाई पर, भूमि से, ये आपकी भूमि हो गई, भूमि से आपकी 882 मीटर की ऊंचाई पर, 882 और 0.2 भी लिखा है दोस्तों, सॉरी 882 नहीं, यहाँ पे 88 है, बुक में थोड़ा पॉइंट नहीं लगा है, तो 88.2 मीटर, ठीक है, कि ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा के साथ उड़ रहे हैं। क्षैतिज रेखा में जो है हवा के साथ उड़ रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे होगा और आपका इस प्रकार से यहाँ पे उड़ रहा होगा। तो इसकी जो हाइट है समतल से या कहीं ज़मीन से वो कितनी है, 88.2 मीटर। कुछ देर बाद इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो लड़की का, वो एंगल कितना बन रहा है, पहले बन रहा है आपका 60 डिग्री। कुछ देर बाद ये ज़मीन इस तरफ से जो है इधर आ गया उड़ के गुब्बारा, ये गुब्बारा यहाँ पे है। अब इसका एंगल है, ये कह रहा है 30 डिग्री बन गया। कितना डिग्री बन गया, 30 डिग्री बन गया। तो कह रहा है कि गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना है। गुब्बारे द्वारा, जो यहाँ पे गुब्बारा पहले था और अब मान लो कि ये यहाँ पे पहुँच गया है, तो कह रहा है इसकी जो दूरी है वो ज्ञात करनी है। फिर से एक बार इसको देख लीजिएगा कि एक गुब्बारा है जो कि ये हाइट पे, ये डोरी के साथ, डोरी हमेशा कैसी मैंने बताई थी, सतनी हुई होगी, मतलब उसमें कोई भी ढील नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से उड़ रहा है, जिसकी जो हाइट है वो आपकी ज़मीन से यहाँ से जो है 88.2 मीटर है, 88.2 मीटर है। कुछ देर के बाद ये आगे 30 इधर खिसक गया, तो ये गुब्बारा जो है अब एंगल जो बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का बना रहा है। तो कह रहा है कि जो ये दूरी खिसका गुब्बारा है, ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं A, B, C, D और ये E, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गए दोस्तों। यदि ये आपकी 88.2 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये आपकी कितनी हो जाएगी, 1.2 मीटर आपकी कम हो जाएगी, तो ये बचेगी 87 मीटर। कितनी, 87। सेम आपका ये भी हो जाएगा, चूँकि ये भी आपका बंदा जो है 1.2 मीटर ऊंचा है। तो मान लोगे, माना ये दोस्तों आप लोग फिगर समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फिगर सबसे पहले बनाना आप लोग सीखिएगा। माना कि गुब्बारा x मीटर की दूरी तय करता है या फिर कह सकते हो कि चलता है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम त्रिभुज चलेंगे, ये ABC में, ABC में हम लोग चल लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में क्या होगा, 10, 60 पूरी वाली हाइट, ये तो पूरी कितनी आपकी 87 हो गई। 87 क्यों हो गई ये भी मैंने बताया कि जो है ये दूरी जो 88.2 थी ये पूरी थी ज़मीन से, लेकिन ये जो है हल्का सा ऊपर है। कितना ऊपर है, चूँकि ये जो लड़की है वो 1.2 मीटर बड़ी है, ठीक है, तो वो उतना घट जाएगा। तो 87 यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है। अब ये दूरी कितनी आपकी AB है, तो यहाँ से हम AB बराबर अगर निकालेंगे तो ये √3 हो गया 87/AB। तो AB बराबर आपका निकल के यहाँ से आया 87/√3 और √3 से ऊपर नीचे अगर हम गुणा करें तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 87√3/3, 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, तो ये निकल के आया 29√3 मीटर। ये दूरी कितनी निकल के आई, 29√3 मीटर निकल के आई, ठीक। अब हमको क्या करना है, अब चलना है पूरे में, ADE में, त्रिभुज पुनः चलेंगे, त्रिभुज ADE में, इसमें आपका 33 बराबर 87 अपान में क्या रहेगा, ये वाली भुजा आपकी कितनी है मैंने अभी निकाला, या फिर इसको तोड़ के एक बार लिख सकते हो, ठीक है। 33 का मान आपका 1/√3, ये आपका 87, और AB का मान अभी हमने निकाला 29√3 और प्लस का x, ठीक है। इसको उठा के मैं त्रिशी गुणा कर लूँगा,
तिरछी गुणा करेंगे तो क्या आएगा 29√3x बराबर 87√3 ये यहाँ से थोड़ा प्लस का निशान छूट गया दोस्तों। इसको उठा के मैं अब उधर ले जाऊंगा तो x बराबर क्या होगा 87√3 माइनस का 29√3। अब इधर घटा लीजिएगा भाई, तो ये 17√3 तो पहले पड़ा ही रहेगा, तो 17 से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ से आपका 7 से 2 जाएगा तो 5, तो 58√3 मीटर जो दूरी आपकी आएगी 58√3 मीटर निकल के आएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका 15वां था, एक्सरसाइज नंबर 9.1 का। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि एक राजमार्ग इस प्रकार से होगा। ठीक है, राजमार्ग एक मीनार की तरफ तो एक ये मीनार होगी आपके इस प्रकार से। ठीक है, मीनार तक जाता है, एक ये रास्ता होगा, राजमार्ग या रास्ता कुछ भी कह लो। ठीक है, ऐसे मीनार आपकी होगी। ठीक, मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे आदमी एक खड़ा हुआ है, कह रहा है कि एक कार का अवनमन कोण, ये यहाँ पे एक कार होगी, इसका जो अवनमन कोण होगा इस प्रकार से, ये देख लीजिएगा अवनमन कोण, ये कितना है 30 डिग्री है। कह रहा है देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर जाती है, ये गाड़ी जो होगी ये इधर की ओर चल रही है, इधर की ओर चल रही है। तो कह रहा है कि जो मीनार की ओर चलती है 6 सेकंड बाद यहाँ से यहाँ तक आपका लेता कितना है 6 सेकंड लेता है, दूरी नहीं दोस्तों है, 6 सेकंड लेता है। ठीक है, 6 सेकंड लेता है के बाद अवनमन कोण अब कितना हो जा रहा है, अब यहाँ पे जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। तो कह रहा है कि इस बिंदु से यहाँ तक जो आपका टाइम लगेगा वो क्वेश्चन मार्क है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है कि जानते हो कि आपका जो भी अवनमन कोण होता है वही आपका उन्नयन कोण होता है, क्योंकि वो एकांतर कोण होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो वो बात आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। देखो जो भी होता है वो आप यहाँ पे बोर्ड पे अपनी कॉपी में लिख सकते हो बाकायदा। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया। तो मान लोगे कि माना कि मीनार के पाद बिंदु तक 6 सेकंड में T सेकंड में पहुंच जाएगी, मतलब ये दूरी हमने समय मान लिया 6 T सेकंड लगेगा। तो A B C और ये D हमने डाल दिया, ABCD हमने ये डाल दिया। ठीक, तो अब क्या करते हैं हमें कि सबसे पहले हम ये दूरी, ये वाले त्रिभुज चलते हैं BCD में। तो अब करना क्या है कि त्रिभुज BCD में tan 60 बराबर आपका DC/BC। तो यहाँ से अगर हम BC बराबर निकालेंगे तो आएगा आपका, ये आपका होता है tan 60 का मान, तो DC ध्यान से देखिएगा, रुको 1 मिनट भाई। DC बराबर, तो DC बराबर आपका होगा tan 60 इंटू BC, tan 60 का मान √3 और BC को BC छोड़ देंगे, तो ये आपका निकल गया DC, ये वाली भुजा। अब tan 30 में चलते हैं हम लोग हैं, tan 30, तो ये क्या हो जाएगा DC/AB प्लस BC प्लस क्या हो जाएगा BC। ठीक है, ये हो गया आपका। अब tan 30 का मान हम लोग रख देते हैं, तो 1/√3 और DC अपान में आपका क्या आएगा AB प्लस BC। तिरछी गुणा करते हैं हम लोग हैं, तो तिरछी गुणा में क्या आएगा DC√3 बराबर AB प्लस BC। अब DC बराबर आपका AB प्लस BC और √3 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ये समीकरण नंबर आपकी हो गई 2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 ये थी और 2 ये थी, समीकरण नंबर यहाँ पर भी DC है, यहाँ पर भी DC है, तो समीकरण नंबर 1 और 2 को बराबर कर देने पर समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, साफ करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, तो ये आपकी दी है √3 इंटू BC और इधर क्या है AB प्लस BC अपान √3। तिरछी गुणा होगी तो इधर हो जाएगा 3BC बराबर AB प्लस BC।
ए बी प्लस बी सी, और या फिर अब ये बी सी आपका इधर आएगा तो 2BC बराबर हो जाएगा AB। ठीक, ये समीकरण नंबर हो गया आपकी 3, समीकरण नंबर 3। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं दोस्तों किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है पल पल की खबरें और नोटिफिकेशन मिलती रहें। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इस जो यहाँ से यहाँ तक का वेग होगा v होगा, और यहाँ पर भी वेग v होगा। चूँकि वेग जो है दोनों कार का जो है समान है, तो हम इससे पहले चलते हैं। तो BC के समय वेग v, तो v बराबर क्या होता है, मतलब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी आपका क्या है, BC है, और समय क्या है, t दिया हुआ है। समीकरण नंबर ये नेक्स्ट आपकी 3 हो गई, ये आपकी हो गई 4, समीकरण नंबर 4। अब इसी प्रकार से अगर हम यहाँ से निकालें AB के लिए समय जो भी आपका वेग होगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा, AB अपान में आपका रहेगा, इसका समय दिया है 16 सेकेंड, नहीं 6 सेकेंड दोस्तों है, 6 सेकेंड इसका टाइम दिया हुआ है। तो ये समीकरण नंबर हो गई आपकी 6, समीकरण नंबर ये कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है दोस्तों, थोड़ा शोरगुल ज़्यादा है, आप लोग इसको मैनेज कर लेना। ठीक है, तो समीकरण नंबर अब आपकी देखो, वेग दोनों का कैसा है, समान है, वेग समान है। तो समीकरण नंबर आपकी 5 व 6 से, समीकरण नंबर 5 व 6 से आपका क्या हो जाएगा, BC अपॉन T बराबर AB अपॉन 6। अब देखिएगा जो BC हमारा है, BC या कह लेंगे कि AB हमारा 2BC के बराबर है। तो नई लाइन से आपका क्या हो जाएगा, BC अपॉन T, और AB की जगह पे हम 2BC लग सकते हैं। तो ये इस प्रकार से होगा, ये BC से ये BC कैंसिल हो गया, और ये आ गया 3 कैंसिल करने पर। तो T बराबर जो आपका निकल के आया वो 3 सेकेंड निकल के आया। कितना निकल के आया, 3 सेकेंड निकल के आया। तो जो ये कार यहाँ पे पॉइंट पे थी, वो यहाँ से यहाँ तक जाने में आपका जो है वो 3 सेकेंड लगाएगी। कितने सेकेंड लगाएगी, 3 सेकेंड लगाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, ठीक है, लेकिन समझ में आया होगा। दोस्तों ये समझ में नहीं आया है तो दोस्तों कमेंट जरूर करना, मैं फिर से इसको बताऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो स्थित एक मीनार दोस्तों होगा। इसके आधार से ऐसे एक 4 मीटर है और एक 9 मीटर है, एक 4 मीटर और एक 9 मीटर। मान लीजिएगा ये दूरी आपकी 4 मीटर है और जो ये दूरी है वो आपकी 9 मीटर है। ठीक, इस प्रकार से दिया हुआ है। बिंदुओं पर मीनार के शिखर के जो उन्नयन कोण है वो कोटिपूरक हैं। कैसे हैं, कोटिपूरक दोस्तों हैं। कोटिपूरक के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कि जो कोटिपूरक होते हैं, मतलब इस वाले कोण और इस वाले कोण का जो योग होगा वो 90 डिग्री होगा या 90 अंश होगा, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यदि ये थीटा आपका है तो ये आपका 90 माइनस थीटा होगा। कैसा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि इस मीनार की जो हाइट है h बराबर वो 36 जो है प्रूफ करना है, सिद्ध करना है आप लोगों को। ठीक है, ये जो 36 है दिया नहीं है, कह रहा है इसको सिद्ध कीजिएगा। ठीक है, तो A B C और यहाँ पे हम D डाल रहे हैं। तो मान लोगे, माना ना तो कुछ है नहीं दोस्तों इसमें, तो लिखिए आप क्या लिखना है। ये आपका 17वां क्वेश्चन है। तो कोटिपूरक माना कोण CAB बराबर आपका जो है वो एक मिनट इसको थीटा ले रहा हूँ, नहीं चलो कोई नहीं, इसको पढ़ा दें। तो यहाँ पे लिखने वाला थोड़ा उल्टा कर लेते हैं। मान लोगे माना CDB बराबर जो है थीटा डिग्री है, इसलिए आपका CAB कोण CAB बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहाँ पे लिखना है चूँकि दोनों कोण कैसे हैं, दोनों कोण कोटिपूरक हैं। ठीक है, कोटिपूरक हैं। अब क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना है, बस हल करते रहो फटाफट। तो त्रिभुज CDB में क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू h/4, h भाई क्या हो जाएगा 4। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर ये हो गई आपकी 1 हो गई। इसी प्रकार से त्रिभुज ABC में
ए बी, सी में क्या होगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा h बाई 9। tan 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है कोट थीटा होता है, तो h बाई 9। ये आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर कितना हो गया 2 हो गया। समीकरण नंबर 1 व 2 की गुणा कराने पर, समीकरण नंबर 1 व 2 की गुणा कराने पर मल्टीप्लाई इनको कराना है। हमने क्यों कराया, चूँकि टेन थीटा कोट थीटा हमको प्रूफ करने में लाना नहीं है, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा आपका अगर गुणा में रहेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर h बाई 4 इंटू में आपका h बाई 9। तो ये आपका 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बराबर आपका h स्क्वायर बाई आपका 9 चौक 36 हो गया, तो आपका h स्क्वायर बराबर 36 आएगा। तो h बराबर आपका 36 रूट के अंदर हो जाएगा और ये 6 आ जाएगा। तो यही आपका जो है सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करके लाना था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये सेशन अच्छा लगा होगा, और मैंने इस सीरीज में जो है पूरे के पूरे 17 के 17 क्वेश्चन करवाए हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये भी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के समझ में ऐसा होगा कि नहीं आया हो। यदि कोई ऐसा भी क्वेश्चन है जो 17 क्वेश्चन हमने बताए हैं, तो आप लोग कमेंट करके उस क्वेश्चन को आप लोग पूछ सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।